नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय है शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि पर्व कब से कब तक है, महाअष्टमी अथवा महानवमी कब है, साथ ही हम किस तारीख को किस मुहूर्त में कलश स्थापन करें या कन्या पूजन कब करें, कन्या पूजन की विधि क्या है, साथ ही साथ क्या क्या विधि और निषेध इस नवरात्रि पर्व में हमारे लिए उपयुक्त है, किन किन चीज़ों को हम करें अथवा किन किन चीज़ों का करना वर्जित है इस नवरात्रि पर्व में, संपूर्ण विधि और निषेध, साथ ही साथ क्या उपयुक्त मुहूर्त है, जो भी उपयुक्त मुहूर्त, तिथि अथवा दिनांक है, इन समस्त तत्वों पर, इन समस्त बातों पर हम सभी आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे अपने इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह के माध्यम से। और चर्चा करने से पूर्व एक बार अब मैं आपको बता दूं कि जो भी महानुभाव अभी तक इस चैनल YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर इसके पश्चात हम सभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अब हम सभी चर्चा करते हैं कि नवरात्रि पर्व किस दिन या किस दिनांक को प्रारंभ हो रहा है, किस दिन या दिनांक को स्थापना, कलश स्थापना हम सभी कर सकते हैं, या महाअष्टमी अथवा महानवमी कब है। इन समस्त बातों पर हम सभी अब एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही विशेष मैं आपको बता दूं, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि नवरात्रि पर्व क्या है, उससे हमें कैसे कैसे लाभ मिलता है या क्यों मनाया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी, जो भी शास्त्र आधारित जानकारी है, जो भी हमारे ग्रंथों में वर्णित जानकारियां हैं, उन समस्त ग्रंथों के अनुसार आप सभी को मैं ये संपूर्ण जानकारियां प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि यह शारदीय नवरात्रि 2022 का जो शारदीय नवरात्र शरद ऋतु का नवरात्र है, जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक कब है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस वर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो आश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, वह 26 सितंबर को पड़ रही है। 26 सितंबर को रात्रि 3:24 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 27 तारीख को प्रातः 3:22 तक रहेगी। 26 तारीख को रात्रि 3:24 से 27 तारीख को रात्रि 3:22 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस अनुसार हम कह सकते हैं कि सूर्योदय से पूर्व ही 26 तारीख को प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। इसलिए आप सभी सूर्योदय कालिक नक्षत्र में पूजा करने की जो मान्यता है, इस अनुसार आपके लिए 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। और इसी दिन, इसी तिथि में आप सभी को कलश स्थापन करना चाहिए अपनी शक्ति जागरण के लिए, अपनी नवरात्रि पूजा प्रारंभ करने के लिए। काशी सहित पूरे भारत में अनेकानेक पंचांग प्रकाशित होते हैं, लेकिन आपको जो भी तिथि या मुहूर्त मैं बता रहा हूँ, वो काशी के एक सुप्रसिद्ध पंचांग ऋषिकेश पंचांग के अनुसार बता रहा हूँ। अलग अलग पंचांगों में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है समय का, लेकिन लगभग वही रहता है। जो एक पंचांग में है दूसरे पंचांग में भी वही रहता है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का अंतर कहीं कहीं रह सकता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कलश स्थापन के सही समय पर, किस समय पर हम सभी कलश स्थापन करें। जैसा कि हमने बताया कि 26 तारीख को दिन भर प्रतिपदा तिथि है, आप कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कलश स्थापन के लिए जो पुरोहितगण हैं या जो शास्त्र में वर्णित है कि अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप सभी अभिजीत मुहूर्त, जो प्रत्येक दिन मध्याह्न काल में थोड़ी देर के लिए आता है, तो
तो उस मुहूर्त में आप सभी कलश स्थापन कर सकते हैं, या जो दोपहर में नहीं करना चाहते हैं उनके लिए प्रातःकाल में भी मुहूर्त है, प्रातःकाल में भी कलश स्थापन कर सकते हैं। 26 तारीख को अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:48 से, दिन में 11:48 से 12:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 26 तारीख को दिन में 11:48 से 12:26 तक रहेगा। इस बीच में आप कभी भी कलश स्थापन की विधि पूरी कर सकते हैं, अपना कलश स्थापित कर सकते हैं, पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं नवरात्रि पूजा का। या जो लोग मध्याह्न काल में उपयुक्त नहीं समझते हैं उनके लिए प्रातः काल में भी मुहूर्त है। आप अच्छा है कि प्रातः काल में ही कर लीजिए। सुबह आप उठिए, स्नान इत्यादि करके प्रातः की पूजा एक विशेष पूजा मानी जाती है, आप प्रातः काल में भी पूजा का आरंभ कर सकते हैं। तो प्रातः काल के लिए जो मुहूर्त है वह प्रातः 6:11 से 7:51 तक है। प्रातःकाल 6:11 से 7:51 तक शुभ मुहूर्त है कलश स्थापन के लिए। आप सभी इस समय भी कलश स्थापन कर सकते हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। आप निर्विघ्न होकर कलश स्थापन करिए। तो ये 2 मुहूर्त आप सभी के लिए हमने बताया। पहला कि अभिजीत मुहूर्त जो दिन में 11:48 से 12:36 तक रहेगा, या जो लोग प्रातः काल में करना चाहते हैं उनके लिए प्रातः काल में 6:11 से 7:51 तक शुभ मुहूर्त है। इन दोनों मुहूर्तों में आप सभी कभी भी कलश स्थापन करें, कोई विघ्न बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। महाअष्टमी की यदि बात करें तो महाअष्टमी इस वर्ष 3 अक्टूबर को होगी और 4 अक्टूबर को महानवमी है। इस अनुसार जो नवरात्रि पर्व है वह 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यह पर्व हमारे कल्याण के लिए है, हमारे उत्थान के लिए है, इसलिए हम सभी को इस पर्व को मनाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, भारत जो है वह पर्वों का ही देश है। भारत में त्योहार और पर्व सदैव मनाए जाते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारी सनातन संस्कृति में है, प्राचीन काल से यहाँ व्रत पर्व इत्यादि मनाए जाते रहे हैं। तो ये नवरात्रि जो है यह एक विशेष पर्व है और यह वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, एक तो चैत्र महीने में, दूसरी आश्विन महीने में। दोनों जो नवरात्रि है शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस पर्व को लोग व्रत के रूप में मनाते हैं। व्रत मतलब क्या? एक संकल्प लेते हैं अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने भौतिक उत्थान के लिए, अपने जीवन में हर तरह से कल्याण के लिए, मंगल के लिए हम अपने इष्ट से, आराध्य से प्रार्थना करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम 9 दिन तक अनवरत आपकी विधिवत उपासना करेंगे, आपकी विधिवत आराधना करेंगे, पूजन करेंगे। यह संकल्प हम लेते हैं नवरात्रि पर्व में। और अपनी किसी एक बुराइयों को छोड़ने का भी संकल्प लेना है। संकल्प हमें अच्छाई को ग्रहण करने का लेना है, तो हमें बुराई के त्याग करने का भी लेना है। यह निश्चय करके नवरात्रि पर्व हमें मनाना है। विशेष करके नवरात्रि पर्व पर दुर्गा पूजन होता है। माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके 9 दुर्गा की पूजा प्रायः लोग करते हैं और कुछ लोग अपने किन्हीं एक इष्ट आराध्य का भी स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। विधिवत 9 दिन तक अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। या कुछ लोग दुर्गा सप्तशती इत्यादि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में किन्हीं एक ग्रंथ का चयन करते हैं और उस ग्रंथ का आद्योपांत पारायण करते हैं 9 दिन में। चाहे वह रामचरितमानस हो, चाहे वह दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वह गीता हो, जो भी ग्रंथ है, वेद हो, इन सभी ग्रंथों का जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि 9 दिन में, वेद तो 9 दिन में संपूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि 20,000 मंत्र हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो कम जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का चयन करके इस 9 दिनों में हम उन मंत्रों का जप करते हैं। और विशेष करके गायत्री मंत्र का जप इस
नवरात्रि पर्व पर विशेष लाभकारी होता है। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग अपने इष्ट आराध्य का पूजन स्मरण करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से इस पर्व में शक्ति जागरण का ये पर्व माना जाता है। हमारी अंतः शक्तियाँ, जो हमारे अंदर में शक्तियाँ हैं, हमारे आत्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए ये नवरात्रि पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। हमारे अंतर के जो विकार हैं उन विकारों को दूर करने के लिए, तो आंतरिक विकारों को दूर करने के लिए यदि देखा जाए तो गायत्री मंत्र महाशक्तिशाली मंत्र है। यह ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु का मतलब होता है भारी और गुरु का मतलब होता है प्रकाशक। यह मंत्र हमें प्रकाश देता है, हमें एक ऊर्जा देता है, हमें एक शक्ति देता है। और यह मंत्र गुरु मतलब एक भारी, भारी मतलब सभी मंत्रों में जो श्रेष्ठ हो, सभी मंत्रों में जो भारी हो, वो गायत्री है। गायन्ति स्तुवन्ति पर ब्रह्म यया स गायत्री, जिसके द्वारा परमात्मा के गुणों का गान किया जाता है, जिसके द्वारा परमात्मा को याद किया जाता है, वो क्या है? गायत्री है। गायन्ति त्राति रक्षति व गायत्री। तो गायत्री मंत्र का जब आप नियमित रूप से 9 दिन तक करते हैं तो आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का जागरण होता है। गायत्री मंत्र के पुरस्चरण के विषय में यदि हम चर्चा करें तो गायत्री मंत्र का एक लघु पुरस्चरण आप इन 9 दिनों में कर सकते हैं। पुरस्चरण मतलब 24,000 मंत्र का जप, 24,000 मंत्र का जप एक लघु पुरस्चरण के रूप में किया जाता है। और यदि उससे बृहद पुरस्चरण आप करना चाहें तो 1.25 लाख मंत्रों का कर सकते हैं, या उससे और विस्तृत पुरस्चरण करना चाहें तो वो 24 लाख मंत्रों का पुरस्चरण होता है, जो महापुरस्चरण माना जाता है। तो उस महापुरस्चरण के करने के लिए आपको बहुत समय और शक्ति की ज़रूरत होगी। वो गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है। वो सन्यासियों के लिए या जो घर परिवार से विरत रहकर एकाकी भाव से जीवन यापन करते हैं, वे इसका जप कर सकते हैं। या कुछ लोग इसका एक संक्षिप्त रूप में 1.25 लाख मंत्र का जप कर सकते हैं, जो जब 40 दिनों तक चलता है। और एक लघु जो पुरस्चरण होता है वो 9 दिनों में आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 9 दिनों में आपको मात्र 24,000 गायत्री मंत्रों का जप करना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग 3,000 से कम मंत्रों का ही जप आपको प्रतिदिन करना है। यदि संसार करते हैं तो 9 दिन में आराम से आपके 24,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं। एक माला 108 दाने की होती है। एक माला में 108 दाने होते हैं। यदि 108 का हम 24,000 में भाग देते हैं तो 222.22 अंक प्राप्त होता है। सिर्फ 25 माला का जप प्रतिदिन आपको करना है। और यदि 25 माला का जप आप प्रतिदिन करते हैं तो 9 दिनों में आपका जो जप है वो 24,000 से ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम 24,000 मंत्रों का जप आपको 9 दिन में करना है, तो आपका एक लघु पुरस्चरण गायत्री का पूर्ण हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 माला एक दिन में कैसे जपें, उसके लिए बहुत समय लगेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आप प्रतिदिन 1.5 घंटा या अधिकतम 2 घंटा सुबह, अधिकतम 2 घंटा शाम में देते हैं तो बिल्कुल आसानी से 25 माला प्रतिदिन आप जपेंगे तो निश्चित तौर पे आप 9 दिनों में 24,000 मंत्रों को पूरा कर लेंगे। इसी तरह फिर अगले नवरात्रि में आप 24,000 मंत्रों का जप कर लीजिए। इस तरह से ये 9 दिन आपके लिए जो है एक ऊर्जा जागरण का दिवस है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने जो भी पर्व या त्योहार का विधान किया है उसका कोई न कोई एक रीजन होता है, उसके पीछे कोई न कोई एक रहस्य होता है। और वो रहस्य यदि इस पर्व में हम देखें तो वो रहस्य एकमात्र है अपने आंतरिक शक्तियों के जागरण का। हमारी आंतरिक शक्तियाँ कैसे जागृत हों, उसके लिए हमें प्रयास करना है इस 9 दिन में। तो 9 दिन के इस नवरात्रि पर्व में हमें विधिवत अपने इष्ट आराध्य का पूजन सुबह शाम करना है। जो भी इष्ट आराध्य हैं, जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, वो शक्ति की पूजा करेंगे। या जो मंत्र जप इत्यादि करना चाहें वो मंत्र जप का विधान अपना सकते हैं। या जो
नियमित साधना करना चाहते हैं, योग साधना के द्वारा आंतरिक शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, वे योग साधना के द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण करेंगे। इस तरह से भारत में जो भी हमारे ऋषि परंपरा है, सनातन परंपरा है, पूजा पद्धति है, उस समस्त पूजा पद्धतियों को आप अपना सकते हैं। या सबसे अच्छा है, अगर कुछ ना कर सके तो आप नियमित आप प्रतिदिन कम से कम 9 दिन यज्ञ करिए, हवन यज्ञ करिए, वो भी लाभकारी है। वैसे जो भी लोग 9 दिन व्रत रहते हैं वो अंतिम दिन में तो हवन यज्ञ करते ही हैं। अगर कुछ लोग चाहें तो 9 दिन हवन यज्ञ का भी विधान कर लीजिए कि हमको 9 दिन तक यज्ञ ही करना है, उससे भी हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होंगी, ये जान लीजिए। ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इन सभी मंत्रों से हम प्रार्थना ही तो करते हैं यज्ञ में। अस्तुता मया वरदा वेद माता, हे मेरे द्वारा स्तुति करने योग्य वेद माता। वरदा, वरदा मतलब वरदान दीजिए हमें, क्या क्या वरदान दीजिए? तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम। आयु को दीजिए, द्रव्य को दीजिए, यश को, कीर्ति को, सब दीजिए, और लास्ट में क्या दीजिए? ब्रह्मवर्चसम। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे वेद को उत्पन्न करने वाले सर्वेश्वर, हमें आपका भी ज्ञान प्राप्त हो, कैसे आपको प्राप्त किया जाए। और व्रजत ब्रह्मलोकम, अंत में मैं आपके उस साकेत धाम में, आपके उस दिव्य लोक में निवास भी करूँ और शक्ति व ज्ञान भी हमें दीजिए। तो इस प्रकार यह शक्ति जागरण का पर्व हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, और प्रत्येक सनातन परंपरा को मानने वाले व्यक्ति को इस शक्ति जागरण पर्व को विधिवत उल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक विशेष पर्व है। हर्षोल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से ध्यान ये दीजिएगा कि 9 दिन का जो नवरात्रि है ये व्रत के रूप में मनाते हैं। इसमें हम लोग उपवास भी करते हैं, और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता को देख करके ही करना चाहिए। अगर शरीर रुग्ण है, शरीर रोगी है, कोई असाध्य रोग है, डायबिटीज इत्यादि रोग है कि बिना खाए आप दिन भर नहीं रह सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पे यह व्रत ना करें। यदि करें भी तो फल इत्यादि जो उपयुक्त हो अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें, अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें, उसके बाद ही आप इस व्रत को करें। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि हम निराजली ही रहें, हमको जल भी नहीं लेना, हमको फल भी नहीं लेना, नहीं। आप अपनी शारीरिक क्षमता को देख लीजिए। यदि आप बिना फल और जल के रह सकते हैं तब रहिए, वैसे 9 दिन रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए शरीर को बहुत कष्ट भी नहीं देना है। ये शरीर का एक विशेष जागरण है, शरीर के अंतः शक्तियों का जागरण है इस व्रत के माध्यम से। लेकिन शरीर को बहुत कष्ट भी नहीं देना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तभी हम धर्म इत्यादि कर सकते हैं, तभी हम धर्म के आचरण को अपना सकते हैं, नहीं तो धर्म पर हम चल नहीं सकते। इसलिए शारीरिक आरोग्यता जरूरी है, और शरीर यदि स्वस्थ है तो आप निश्चित तौर पे 9 दिन तक व्रत रहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो रोगी हैं, जो शरीर से अस्वस्थ हैं, उनके लिए एक विधान और है कि वे प्रारंभ में स्थापना के दिन और अंतिम दिन 2 दिन तक व्रत रह लें। उसके बीच में आप नियमित जैसे पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापन इत्यादि प्रथम दिन कर दीजिए, नियमित पूजा पाठ इत्यादि करिए। और भोजन इत्यादि में ध्यान देना है कि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, भक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। इसका विशेष रूप से 9 दिनों तक ध्यान देना है। घर में, परिवार में भी अभक्ष्य भोजन कम से कम 9 दिन तक ना बने, और कोशिश करें कि जीवन भर अभक्ष्य भोजन ना करना पड़े, तो ये ज़्यादा अच्छा रहे। भोजन की स्वच्छता हमारे मन पर जाती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। भोजन हमारे जीवन में बहुत प्रभाव करता है, इसलिए भोजन की सात्विकता पर भी विशेष ध्यान देना है। सिर्फ 9 दिन ही नहीं, ये 9 दिन तो आपका एक प्रैक्टिस है, जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक प्रैक्टिस है, एक प्रयोग है। लेकिन इस 9 दिन से आप संपूर्ण जीवन को संचालित करने के लिए एक नई प्रेरणा लें, एक नई चेतना को अपने अंदर जागृत करें कि हमको कैसे अपने जीवन में हमारे अंदर की कमियों को दूर करके हमें आगे की ओर बढ़ना है। ये इस नवरात्रि पर्व में हमें विशेष रूप से शिक्षा मिलती है। तो सभी लोग निश्चित तौर पर जो जो विधान बताए गए हैं उसी अनुसार आप व्रत करेंगे, और व्रत के अंतिम दिन
हवन यज्ञ इत्यादि करके कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के लिए 9 कुमारी कन्याओं को बुला करके उनका विधिवत पूजन करिए, चरण धुलिए और उनको उपयुक्त आसन दीजिए, उनको तिलक करिए, फिर हाथ में कलावा इत्यादि बांध करके उनकी पूजा अर्चन जिस प्रकार से आप करते हो अपने विधि विधान से उस तरह से पूजा अर्चन कर लीजिए। फिर उन कन्याओं को भोजन कराइए। कन्याओं का उम्र बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितने उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं। अविवाहित कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शास्त्र वर्णित है वह 2 से 9 वर्ष तक की कन्याएं अगर आपके आसपास रहती हैं तो एक दिन पहले ही उनको निमंत्रित कर दें। 2 वर्ष से 9 वर्ष तक के बीच की कन्याएं और 9 कन्याओं को बुला करके आप अपने घर भोजन कराएंगे। और विशेष बात पर यह भी ध्यान देंगे कि कन्याओं के साथ एक बटुक भी कम से कम आपके यहाँ आकर उन कन्याओं के साथ भोजन करे। ऐसी हमारी प्राचीन मान्यता रही है कि 9 दुर्गा के साथ एक बटुक को भी हम सभी भोजन कराते हैं। तो एक बटुक जो ब्रह्मचारी हो, जो सेम उम्र का हो, 2 से 9 वर्ष का या 12 के नीचे भी अगर ब्रह्मचारी विद्यार्थी मिलता है, छात्र मिलता है या बालक मिलता है, आप उस बालक को भी इन कन्याओं के साथ भोजन कराएं। तो इस तरह से आप सभी को व्रत से संबंधित जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी है। चाहे वह मुहूर्त हो, चाहे वह पूजन विधि हो, चाहे वह अष्टमी और नवमी के बीच का अंतर हो या इस व्रत का महात्म्य हो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप सभी निश्चित तौर पर हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। और सब्सक्राइब करते समय विशेष ध्यान ये देंगे कि बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, जिससे कि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। आपको मैं बता दूं कि इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह पर मैं सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से संबंधित बातों को ही प्रस्तुत करता हूं, चाहे वह वेद से संबंधित बातें हों, चाहे वह उपनिषद से संबंधित बातें हों, चाहे वह हमारी भारतीय संस्कृति से या भारतीय अध्यात्म परंपरा से संबंधित बातें हों। इन समस्त आध्यात्मिक बातों को एक साथ संजोकर हम कोशिश करते हैं कि विषयवार आप सभी को वीडियो देते रहें। और बीच बीच में जब हमारे कोई व्रत पर्व, विशिष्ट व्रत पर्व आते हैं तो उन व्रत पर्वों के विषय में भी हम आपको मुहूर्त इत्यादि के बारे में जानकारी देते रहते हैं और देते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह चैनल अवश्य पसंद आएगा और यदि पसंद आता है तो आप निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को भी प्रेरित करेंगे, वो लोग भी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आपका सहयोग हमको मिलता रहे। और हम भी कोशिश करेंगे कि नए नए वीडियोज़ बनाकर आप सभी के समक्ष इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप सभी का भी ज्ञानवर्धन होता रहे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आगे किसी न किसी नए विषय पर हम सभी जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। आज के लिए आप सभी हमें आज्ञा दें।